आगे अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन किसकी, आज के बाद में वापस नोमेनक्लेचर देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए और लिखने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। देखो आप सबसे पहले किसका नाम लिखते हो, बड़े कोष्टक में आपको क्या मिलती है, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, क्या मिलेगी, और कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में आपको मिलेंगी मेटल और क्या मिलेगी, लिगेंड, क्या मिलेंगे, कोई दिक्कत किसी को, आ जाओ। लिगेंड या तो एक प्रकार के लिगेंड होंगे या लिगेंड एक से अधिक टाइप के होंगे। यदि लिगेंड आपके एक टाइप के हैं तो उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को क्या बोलोगे, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, और यदि एक से अधिक टाइप के हैं तो उसको क्या बोलोगे, हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। कोई दिक्कत किसी को, ये लो नाम देख लो इधर, या तो इस पर चार्ज कैसा होगा, प्लस का, या इस पर चार्ज कैसा होगा, कुछ नहीं होगा, या इस पर चार्ज कैसा होगा, माइनस का। सभी के लिए देखो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, नेम ऑफ, ये दोनों में सेम होगा, किसी में कुछ नहीं है, नेम ऑफ लिगेंड्स, और ये किसके अनुसार लिखोगे, जल्दी बोलते जाओ, जल्दी जल्दी, किसके अनुसार लिखोगे रे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर यानी एबीसीडी के अनुसार, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, उसके बाद में क्या कर दोगे, सेंट्रल मेटल एटम का नेम क्या लिख दोगे, और कोष्टक में क्या लिख रहे हो, कोष्टक में क्या लिख रहे हो, ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन लेटर में। कोई दिक्कत यहां तक किसी को, यदि आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर जो आपको कॉम्प्लेक्स दिया है उस पर कैसा चार्ज आ जाए, माइनस का चार्ज आ जाए, कुछ नहीं करना, ये का ये फॉलो करना है, बस यहां पर सेंट्रल मेटल एटम का जहां पर नाम लिख रहे हो उसके साथ क्या जोड़ दोगे, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या है, यदि आपके कोऑर्डिनेशन एंटाइटी पर चार्ज आपने क्या पता कर लिया, माइनस का है, तो उसके लिए क्या जोड़ दोगे, सेंट्रल मेटल एटम के साथ 8 जोड़ना है। जैसे प्लेटिनम है तो क्या जोड़ दोगे, प्लेटिनेट जोड़ दोगे, फेरस है तो क्या जोड़ दोगे, फेरेट, और वैसे क्या लिखोगे, आयरन, वैसे क्या लिखोगे, आयरन, और यदि लोहा है तो क्या जोड़ दोगे, फेरेट जोड़ दोगे, कर दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लो, ये है नोमेनक्लेचर आपका, ये क्या है, नोमेनक्लेचर। कोई दिक्कत होगी किसी को, ध्यान रखने वाली बात क्या है, लिगेंड की, यदि लिगेंड एक ही मोनोडेंटेड है, अरे मोनोडेंटेड नहीं, यदि लिगेंड के नाम में डाई ट्राई टेट्रा है, क्या बोल रहा हूं, डाई ट्राई टेट्रा खुद के नाम में मौजूद है, तो उसके लिए जो प्रीफिक्स आप यूज करोगे वो कौन से प्रीफिक्स होंगे, बेस, ट्रेस, टेट्राकिस, 2 है तो बेस, 3 है तो ट्रेस, और 4 है तो टेट्राकिस। मेरे हिसाब से बताने की आवश्यकता थी नहीं, कोई दिक्कत है, नाम लिखते हैं एक सूंड का, ये लो, चालू करूं, चालू करूं, सूंड का क्या लिखोगे, बाहर क्या पड़ा हुआ है, प्लस का, क्या है, प्लस का, यहां पर क्या लिख लोगे, माइनस का 3, क्योंकि 3 पोटेशियम है, इधर माइनस के 3 पोटेशियम है तो माइनस का 3 चार्ज गया, कोई दिक्कत है। नाम लिखूं, किसका नाम लिखूं, पहले छोटा सा उसी पेपर में लिखोगे, ये है एथिलीन डाइएमीन, नाम पता है, और एथिलीन कहां से चालू होता है, अरे किससे चालू होता है, ई से, उसी में लिख लोगे ई और सी, ई पहले या सी पहले, मेरे हिसाब से सी पहले, कितने हैं सी, 2, क्या लिखोगे, डाइक्लोरो, क्या इसको लिख दूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चॉइस आप आपकी, लिख कर आ जाना, क्लोरिडो, हाँ जी। फिर क्या लिखोगे, डाई या बिस, बिस, क्योंकि इसके नाम में देखो खुद डाई है, एथिलीन डाइएमीन, तो क्या लगाओगे, बिस, बिस, सुन का ऐसे कर देना, हाँ जी, एमीन में 1 एम या 2 एम, 1 एम। उसके बाद में बोलो जल्दी, उसके बाद में जल्दी बोलो, फेरेट, हाँ जी, ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी देर में तो देखकर पता चल गई होगी कितनी आ रही है, माइनस की 1 आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो लगाओ, कितनी आ जाएगी कोष्टक में, कोष्टक में बार बार बताकर गया था,
माइनस आओ प्लस आओ, कोष्टक में माइनस नहीं दर्शाओगे, केवल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है उसको रोमन लेटर में लिखना है आपको। मेरी बात समझ में आ गई? अब कुछ नहीं, ये हो गया आपकी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का नाम। जो कुछ बाहर रखा हुआ है उसको ऐसे कैसा उतार दो, 3 पड़े हुए हो, 1000 हो, 20 हो, कुछ भी हो, क्या लिखोगे? पोटेशियम। आगे क्या लिख दोगे? नाम हो गया पूरा, पोटेशियम डाइक्लोरिडो बेस एथिलीन डाइएमीन फेरेट। कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत? नोमेनक्लेचर में कैसा भी नाम दोगे करके आओगे, ठीक है? चलो लगो अपने कर्म में, हो सके तो बिना देखे करेंगे सबके सब, अपना अपना, क्योंकि मैच होता जाएगा यहां पर। और साथ साथ क्या करोगे? साथ साथ इसका क्या लिखोगे? ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालो ही, तभी नाम लिखोगे। साथ साथ क्या लिखोगे? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या लिखोगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। ये लीजिए, केवल प्रैक्टिस है। नाम तो जो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स होंगे आपके उनका देगा, आराम से लेकर आओगे, कोई बड़ा नाम नहीं होगा आपके सामने। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब यहां पर कितने लिगेंड हैं? कितने हैं? ये भी तो लिगेंड ही तो है। कितने हो गए? 6 हो गए ना? 8 कैसे हो गए भाई? 4 और 2, मैंने तो 6 सुना है। मेरी मैथ इतनी गंदी है फिर भी मैंने 6 सुना है। 4 ही है? कहां है 4? फिर ये लिगेंड हमेशा आपको कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में मिलेंगे, और कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कैसे बंद होती है? बड़े कोष्टक में। कैसे होती है? कितने लिगेंड हैं? कितने हैं? 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होगा? 4। क्यों होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4? क्योंकि ये मोनोडेंटेट लिगेंड है। कौन सा डेंटेट? मोनोडेंटेट। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोल जल्दी से। कौन सा लिगेंड? साइनो। कौन सा? साइनो। Cl पर चार्ज कैसा होता है भाई? -1। 2 Cl हैं तो माइनस के कितने होंगे? 2। और इधर वाले कॉम्प्लेक्स पर Cl पर -2, तो इधर कितना रखोगे? +2। यानी पूरे कॉम्प्लेक्स पर चार्ज कितना है? +2। किसी को यहां तक कोई दिक्कत है? अब मेरे को एक बात बताओ, इसको मैं क्या मान लेता हूं? x -4 बराबर क्या है? क्योंकि ये तो खत्म हो गया ना मेरे लिए, कर रहे हो? ये इधर जाएगा तो +4। कितनी आ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट? 6 आ रही है क्या सबकी? पक्का 6 आ रही है ना? ठीक है, अब नाम लिख रहा हूं। इसको नाम लिखने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चार्ज भी प्लस है, लिगेंड भी एक ही प्रकार का है। देखना इधर, टेट्रासाइनो। क्या लिखा है? टेट्रासाइनो। क्या लिखूं? निकलेट या निकल? निकेल। कोष्टक में 6 को रोमन लेटर में ऐसे ही लिखते हो क्या रे? 6 को ऐसे ही लिखते हो। ये लो नाम हो गया आपका। बाहर क्या रखा हुआ है? क्लोराइड। क्या बोल रहा हूं? क्लोराइड। क्लोरीन नहीं बोलोगे इसको, क्या बोलोगे? और इनको गौर से देखते जाना स्पेलिंग को। मेरे को पता है कमजोरी, वीक पॉइंट, यहां पर गलत करके आओगे। एल को आगे मांडोगे, फलाने को पीछे मांडोगे, ऐसे नहीं। ठीक है, हो गया। चलते हैं नंबर दूसरे पर। आ जाओ, लिगेंड बोलो कौन कौन से हैं जल्दी से। दूसरे नंबर में कौन कौन सा लिगेंड है? एथिलीन डाइएमीन ऑक्जेलेटो। मेरे को एक बात बताओ, यहां पर आपको कोऑर्डिनेशन एंटाइटी पर कौन सा चार्ज दे रखा है? कोई भी चार्ज नहीं दे रखा भाई। इस पर -2 तो उस पर कितना हो जाएगा? बोलो, कहां 0? कौन सा 0? अरे ये तो ओ लिखा है मैंने। मैं तो ये बोल रहा हूं एक पर होता है। देखो इसको, देखो गौर से। इसी को तो ये बोल रहा है बांद्रा बनाने के लिए। एक पर चार्ज कितना होता है? -2। अरे 2 नहीं, -2। तो 2 पर कितना होगा? -4। क्या होगा? -4। और -4 उधर जाता है तो किसका हो जाता है? प्लस का। इस पर चार्ज मेरे लिए मायने ही नहीं रखता एक चार्ज में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई? ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई? +4। कितनी आ गई? +4। नाम बोल रहा हूं, इधर सुनना। बेस एथिलीन डाइएमीन। क्या यही लिखा है?
बिस एथिलीन डाइएमीन, हाँ जी, डाई ऑक्सिलेटो प्लेटिनेट या प्लेटिनम, प्लेटिनम, क्योंकि देखो कोई भी चार्ज नहीं दिया हुआ है, बाहर कुछ नहीं रखा हुआ है, प्लेटिनम, और कोष्टक में क्या लिख दोगे 4, उसको उल्टा कर दोगे, 6 लिखा था ना उसको उल्टा कर दोगे। आ जाओ, क्या लिखूं, पोटेशियम पर चार्ज कितना होता है प्लस का 1, प्लस का 1, कितने पोटेशियम 3, तो छोटा सा सूंड का क्या मान लोगे, लिख लिया, ये लिख लिया, ये लो, मेरे लिए होना ना होना इसका काम खत्म। बस अब बात करनी है अपने को इसकी, इस कॉम्प्लेक्स की। आ जाओ, चार्ज, पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूं इसकी, x माना 0, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 1, ये भी मेरे लिए 0, कितने हो गए इधर माइनस के 3, और माइनस के 3 उधर जाएंगे तो किस में बदल जाएंगे प्लस के 3 में, और प्लस के 3 में बदल जाएंगे तो इधर पड़ा हुआ है माइनस का 3, माइनस का 3 प्लस का 3 भिड़ते हैं तो अंडो आता है, पता है, कोई दिक्कत है रे, माइनस का 3 अंडो आ गई, किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अंडो आ गई, फेरस की। इंपॉर्टेंट क्या था, नाम लिखना, कैसे लिखोगे परीक्षा में, ऐसा आएगा नहीं, बहुत ज्यादा है, ए एक्वा, सी बी ई, एबीसीडी आ गई आपके सामने, एबीसीडी में मेरे हिसाब से ए पहले आता है, बी पहले आता है, सी पहले आता है, ई पहले आता है, फिर बाद में आता है। लिखना चालू करूं आपके सामने, बोलते जाओ बोलते जाओ, एक्वा, मैं ब्रोमीडो मान लूंगा, आप ब्रोमो लिखे हो, सही हो, ब्रोमो, आगे बोलो क्लोरो, इसको भी क्लोरिडो लिख सकते हो, हाँ आगे, बेस, बेस एथिलीन डाइएमीन, क्लोरो, हाँ जी, फेरेट। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, रोमन लेटर में 0 को लिखना है, तो रोमन लेटर में 0 को कैसे लिखते हो, मेरे हिसाब से वैसे ही लिखते हो, अरे 0 को 0 ही लिखते हो रोमन लेटर में, क्योंकि जब 0 से भिड़कर कोई 0 हो सकता है तो काय की रोमन संख्या इसके लिए, कोई दिक्कत है, ये लो, नाम हो गया, क्या नाम हो चुका है क्या, नहीं, क्या लिखोगे इधर, पोटेशियम या ट्राई पोटेशियम, ओनली पोटेशियम, मेरी बात समझ में आ गई, ये लो, नोमेनक्लेचर क्लियर है, नोमेनक्लेचर क्लियर, एक दो क्वेश्चन करवा दूं, और आप अब चेंज भी नहीं कराओगे, बस मुंह से बोलोगे जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत आ रही है किसी को तो बता दो, क्योंकि 3 नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन पूछे और यदि ऐसे आ जाएगा तो करके आ जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे पूछेगा नहीं अब की बार नोमेनक्लेचर, अब की बार हाइब्रिडाइजेशन जाना चाहिए, क्योंकि 3 साल से नोमेनक्लेचर पूछ रहा है, लिखो माइनस का 6, माइनस का 3, ये इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा प्लस का 6, क्या आ गई प्लस की 3, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, किसकी, कोबाल्ट की, ये CO क्या है, कोबाल्ट, क्या है कोबाल्ट, नाम क्या लिखा, हेक्सा, हेक्सा फ्लोरो ऑब्लिक फ्लोरिडो, कुछ भी लिख सकते हो, फ्लोरिडो, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट, और कोष्टक में क्या लिखा 3, लिख दिया, आ जाओ भाई, इस पर गौर करो, गौर करो, इधर देख लो सबके सब, 1 मिनट, अब इधर देख लो सबके सब, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे लिखोगे आप, देखना, बिस एथिलीन डाइएमीन, ये लो, डाइक्लोरो, कोई दिक्कत, ये लो, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी बंद, क्या लिखोगे इधर पीटी, अरे भाई ये तो छोड़ दिया मैंने, कहां लिखूं इसको, देखो इसमें और इसमें अंतर है, ये क्लोराइड है यानी बाहर होगा, किधर होगा बाहर, अब मेरी बात सुनो, ये Cl रख दिया आपने, जैसे जैसे ये बोल रहा था वैसे का वैसा कर दिया, ठीक है, बहुत टफ हो जाएगा ये, यदि ये क्वेश्चन RBSC आपसे पूछेगी तो, ठीक है, अब मेरी बात सुनो, यदि टफ भी हो जाए तो, ये तो आपने क्या इसमें चेंज हो सकता है कुछ भी,
कुछ चेंज नहीं कर सकते, जैसे जैसे बोला है कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में कभी चेंज नहीं होता है, वर्नर थ्योरी पढ़ी थी आपने, ठीक है। चेंज किसमें करोगे आप? इसमें। अब आपको चाहिए कि प्लेटिनम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में हो? सेकंड में। क्या यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड है? यदि आप यहां पर Cl रखते हो, मेरी बात सुनो, यहां पर आप क्या रखते हो? Cl, तो यहां पर क्या रखोगे? +1 रखोगे ना। देखना, इसको x मान रहे हो, ये 0 है, -2 +1 कितना आ रहा है? इसको +3 आ रही है। कितनी चाहिए अपने को? कितनी चाहिए? कितनी आ रही है भाई? कितनी आ रही है अभी? +3 आ रही है ना, +3 चाहिए। कितनी? क्या करूं? Cl को कितना कर दूं? 2 कर दूं, आ जाएगी ना। हटाओ क्यों बोल रहा है ये Cl2 कर दिया आपने, ये भी +2 हो गया। आओ, -2 है अभी भी, यहां पर कितना हो गया? अरे कितना हो गया? +2 और +2 कितना हो गया? 4। नहीं आई, क्या करोगे? और बढ़ाओ, और बढ़ाओ, 4 करो। 4 कर बाद से माइनस को अड़े के आओगे, प्लस को 4 और अड़ी ने 6 हो जाएगी। कि बैठ रही कौन है कॉम्प्लेक्स ही? कहीं कौन बैठ रहे हो? अरे कॉम्प्लेक्स कौन बैठ रहे हो गे? कहीं कौन ले आ सको? दो कैसे भी नहीं आ सकती क्या? नहीं आ सकती तो कॉम्प्लेक्स गलत है। नहीं आ सकती तो कॉम्प्लेक्स क्या है? गलत है। मैं तो मन से लिख रहा था। क्या ला सकते हो क्या? ऐसे लेकर आ सकते हो क्या? चेंज किसमें करोगे आप? मैं क्या बताना चाह रहा हूं, चेंज करोगे इसमें। चेंज किसमें करोगे? इसमें। अब मैं आपको किताब का एक दे देता हूं, देख कर दो जल्दी से, ऐसा ही कुछ जल्दी से। हाँ लिखो जल्दी से। टेट्रा एमिन ट्राई एक्वा क्रोमियम थर्ड, ट्राई एमिन डबल एम, ट्राई एमिन, टेट्रा को काटो, ट्राई एमिन, ट्राई एमिन, ट्राई एक्वा, ट्राई एक्वा क्रोमियम, क्रोमियम कोष्टक में थर्ड, थर्ड जुड़े हुए हो बॉन्ड के द्वारा। एक होती है पॉलीहेड्रा की परिभाषा, जानते हो? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा की डेफिनेशन जानते हो क्या? इन स्पेस, स्पेस में जिस प्रकार से। अब मेरी बात सुनो, अब चल रहे हैं थोड़ा सा आगे। यदि हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपके सामने? अरे इधर आ जाओ, अब 1 मिनट के लिए छोड़ दो सब कुछ, 1 मिनट के लिए सब कुछ छोड़ दो। यदि आपके सामने क्या आ जाए हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? यदि आपके सामने हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाए dsp2, क्या आ जाए? क्या बोलोगे? जल्दी से बताओ। जब ये दोनों आएंगे तो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? जब आपके सामने ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन आएंगे तो आपका जो कॉम्प्लेक्स है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4 ही तो होगा भाई। देखो 1 और 3 4, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4। यदि आपके कॉम्प्लेक्स का, देखो कितना इजी है, यदि आपके कॉम्प्लेक्स का आपने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पता कर लिया, क्या बोल रहा हूं, 6 पता कर लिया, तो आपको उसकी ज्योमेट्री तो क्या बोलनी है? ऑक्टाहेड्रल। कैसी बोलनी है? ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री तो हमेशा कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल। बस हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो सकता है, या तो क्या हो सकता है sp3d2 या d2sp3, दोनों में ज्योमेट्री क्या बोलनी है? ऑक्टाहेड्रल। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? ये कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा? ये कॉम्प्लेक्स जो बनेगा ये आउटर कॉम्प्लेक्स बनेगा या इनर कॉम्प्लेक्स बनेगा? ये चीख चीख के बोल रहा है कि मैं आउटर बनूंगा। देखो आउटर का मतलब बाहर वाले डी काम में आ रहे हैं। इसमें कौन से डी काम में आ रहे हैं? बाहर वाले डी काम में आ रहे हैं। और इसमें कौन से काम में आ रहे हैं?
अंदर वाले, जो अंदर होंगे डी इसका मतलब कौन सा, इनर, और जो बाहर होंगे डी इसका मतलब कौन सा, आउटर। कोई दिक्कत है हाइब्रिडाइजेशन बोलने में, कोई दिक्कत? अब आ जाती है बात चेंज और नो चेंज की। यदि आपके सामने, सुन लो इधर, मेटल किसकी हो, 3D सीरीज की, और यदि मेटल कैसी हो, हमेशा क्या होगा, चेंज होगा, 45D की हो। बात आ जाती है यहां पर, यही मिलेगी आपको। अब देखो इसमें दो अपन ने केस बनाए थे, कितने केस बनाए थे, साथ साथ रिवाइज करते जाओ थोड़ा थोड़ा। दो केस बनाए थे, या तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, 3, या 3 से कम आएगी, और एक आएगी 3 से ज्यादा। यदि ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी कितनी आए, या तो आए 3 या आए 3 से कम, तो आपको चेक करने हैं क्या, लिगेंड। क्या चेक करने हैं आपको, इधर देखते जाओ रे, इधर देखते जाओ, उसमें बाद में देख लेना 2 मिनट। यदि आपके सामने आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आए, क्या हो रहा है, 3 या 3 से कम आए, तो आपको क्या चेक करने हैं, लिगेंड। आपको एक तो मिलेगा लिगेंड ये वाला, फेवरेट लिगेंड आपका, इसको जानते हो ना, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो कोई सा भी मिल सकता है। एक आपका फेवरेट लिगेंड मिलेगा, कौन सा, ऑक्सीलेटो, जानते हो इसको। एक आपका फेवरेट लिगेंड आपको मिलेगा H2, क्या मिलेगा, H2। एक आपका फेवरेट लिगेंड मिलेगा आपको थायोसाइन, ठीक है। ये लिगेंड लगभग ये मिलेंगे आपको, तो इनमें आपको वो लगभग क्या बोल रहा हूं, अपना फेवरेट, तो इनमें क्या होगा, आपको किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करना। ये चारों लिगेंड जब आपको मिले आपकी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई चेंज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नहीं करना। और यदि इनके अलावा कोई लिगेंड आपको मिले तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर दोगे, चेंज। कुछ याद नहीं करना, रामायण वामायण वो कॉपी में लिखवाने के लिए की थी। या तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी मिलेगी आपको, 3 से कम, 3 से कम ही मिलेगी, ज्यादा 3 से कम या 3 के बराबर मिलेगी जब ये देकर पूछेगा। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, जब 3 से कम वाले आ गई आपके पास, 3 और 3 से कम तो पता कर लोगे, 2 3 से कम है या ज्यादा, अरे 2 3 से कम है या ज्यादा, कम है, तो आपको लिगेंड पर चले जाना है। यदि लिगेंड इनमें से कोई हो, एक ही लिगेंड मिलेगा उस कॉम्प्लेक्स में, उसमें से चेंज, तो आपको क्या करना है, नो चेंज। नो चेंज का मतलब जैसा रखा हुआ है वैसा का वैसा आपको रख देना है। और यदि इसके अलावा हो तो क्या करोगे, चेंज। चेंज करना भी सिखाए, एक इलेक्ट्रॉन हो तो तीनों अंदर एक में भरोगे, 2 हो तो 2, 3 हो तो 3, 4 हो तो 4, 5 हो तो 5, 6 हो तो 6, 7 हो तो 7, 8 हो तो 8। 8 हो तो कैसे भरोगे, 8 हो तो कैसे भरोगे, मैं बोल रहा हूं आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है। आपको इधर आ जाओ, मैं क्या बोल रहा हूं, आपको चेंज करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी निकालेंगे अपन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया 3D8, और आपने पता कर लिया कि अपने को क्या करना है, चेंज करना है। कैसे करोगे, 8 इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरूं, दो दो, ठीक है, लास्ट को खाली रह बदू, ठीक है। लेकिन यो कद जद तारो कोऑर्डिनेशन नंबर कतो है, कद जद तारो कोऑर्डिनेशन नंबर कतो है 4। यदि तारो कोऑर्डिनेशन नंबर कतो है 6, यदि तारो कोऑर्डिनेशन नंबर कतो है 6, तो क्या करोगा, खाली कोई नहीं, कौन छोड़ दूं, खाली किसी को नहीं छोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरी बात समझ में आई, मेरी बात समझ में आई। 8 को लेकर दोनों चीजें क्लियर हैं। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4, एक खाली छोड़ो। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6, सबको भर दो, लास्ट में एक एक दे दो, मतलब अंदर वाला कोई काम में नहीं आएगा। कोई दिक्कत किसी को, कर दोगे, ठीक है। कॉपी भी बंद कर दो, रफ कॉपी है आपके सामने, चालू करें, निकालो। 3 त्यागेगा तो सबसे पहले आउटर मोस्ट सेल में से निकालोगे। आउटर मोस्ट सेल कौन सा होता है, एस वाला, तो 2 तो भेजो एस में से, 2 गए, और 1 भेजो डी में से। तो कोबाल्ट +3 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है
वो क्या निकल कर आया आपके सामने? 3d6 आ गया। अब मेरे को एक बात बताओ, 6 इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरना है? 1 2 3 4 5 6 ऐसे भरोगे। ये क्या है? 3d। ये क्या है? 4s। ये क्या है? 4p। खाली तो है ये। 4s में जो इलेक्ट्रॉन थे आपने भेज दिए ना, अरे भेज दिए ना। अब मेरे को एक बात बताओ, आपने सब कुछ कर लिया, ये करने के बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई आपकी? या तो 3 आई या 3 से कम आई कि नहीं? लिगेंड पर जाओगे, लिगेंड क्या है आपका? NH3। चेंज करोगे या नो चेंज करोगे? चेंज वाले में 4 याद करवाए मैंने, कौन कौन से वापस बोलो? X माइनस, OX माइनस, H2O और एक और HCN, यही करवाए। और नो चेंज में बाकी सारे नो चेंज, सॉरी चेंज, बाकी सारे किस में चले जाएंगे? चेंज में। अब चेंज करवाने हैं तो 6 इलेक्ट्रॉनों को चेंज ऐसे लिखोगे, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉनों को जब आप रीडिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कैसे करोगे? अंदर के अंदर भर दोगे सबके सब। ये लो मैं कर रहा हूं, यही किया, अरे यही किया ना, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस। 6 के 6 अंदर भर दिया आपने। ये भरने के बाद में अब आपको कितने बंद बनाने हैं? 6 बंद। NH3 कितने हैं? 6। कितने ऑर्बिटल्स काम में आएंगे? 6। और जो भी ऑर्बिटल्स काम में आएंगे वो कैसे होने चाहिए? खाली। कैसे होने चाहिए? खाली। 1 2 3 4 5 6। यहां से बोलना चालू करो। डी के कितने काम में लिए? 2। एस का 1, D2S, D2sp3 बोल दिया, D2sp3। रुक जाओ, अभी बहुत कुछ बोलेंगे। क्या निकल कर आया भाई साहब का? हाइब्रिडाइजेशन। क्या निकल कर आया है? हाँ जी, मेरे हिसाब से ज्योमेट्री बोलने में दिक्कत नहीं होगी आपको। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? ऑक्टाहेड्रल बोल दिया। क्या बोलोगे और इसके बारे में? कुछ दिख रहा है? हाँ जी, इनर या आउटर? इनर। और कुछ बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं सिस्टम के पास, दैट्स कॉल्ड पैरामैग्नेटिक। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब क्या है? डायामैग्नेटिक। क्या है? डाया, सब कुछ करवा दिया ना पेयर आपने। और क्या बोलेंगे? लो स्पिन, लो स्पिन या हाई स्पिन? लो स्पिन या हाई स्पिन? जब आप पेयरिंग करवा देते हो इलेक्ट्रॉनों की तो एक का स्पिन दूसरे के स्पिन से क्या हो जाता है? कैंसिल आउट। एक का स्पिन दूसरे के स्पिन से कैंसिल आउट। तो जब पेयरिंग करवाई तो लो स्पिन ही तो बनेंगे। कैसे बनेंगे? लो स्पिन। कॉम्प्लेक्स के बारे में क्या बोलोगे? लो स्पिन। क्या सब कुछ बोल सकते हो? क्या सब कुछ, इतनी चीजें सिस्टम के बारे में बोल सकते हो? वो पूछेगा 2 चीजें या 3 चीजें आपको, NiCl4 का कॉम्प्लेक्स देगा, ज्यादा जाने की आवश्यकता है नहीं। पहली चीज बोलेगा हाइब्रिडाइजेशन, ऐसे निकाल के बोल देना हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन जो निकाल के आओ ऐसे गोला करके आ जाना कि उसको दिखता रहे कि ये हाइब्रिडाइजेशन आया है, क्योंकि वो डायरेक्ट चेक किसको करेगा? इसको। रामायण लिखी है, बस चेक करेगा इसको। फिर क्या बोलेगा? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है? पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है? बोल दोगे। और तीसरा क्या पूछेगा? इनर कॉम्प्लेक्स बना या आउटर कॉम्प्लेक्स बना? बोल दोगे। सब कुछ बोल दोगे। जल्दी जल्दी बोल दोगे ना? बोलो। बोल देंगे। बोल देंगे तो 2 या 3 एग्जाम्पल आपकी किताब के हैं, कर डालो सारे के सारे। और फिर लिगेंड किलेट लिगेंड होते हैं क्या? नहीं। बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड हमेशा कौन से लिगेंड होंगे? किलेट लिगेंड। क्योंकि ये लिगेंड मेटल के साथ जब जुड़ते हैं, जैसे EN जुड़ेगा तो एक ही लिगेंड कितने बंद बनाएगा?
2 बंद, इधर भी इन जुड़ेगा तो एक ही लिगेंड कितने बंद बना रहा है? 2। तो ये जो संरचना बन रही है ये किसके तरह बन रही है? केज नुमा। अरे किसकी तरह? पिंजरे की तरह। और इसी को क्या बोलते हो? किलेट लिगेंड। क्या बोलते हो? किलेट लिगेंड। अब बता दो जल्दी से, अब बता दो, जो भी मोनोडेंटेड हैं उनको काट डालो, जो भी मोनोडेंटेड हैं उनको काट डालो। दूसरा और तीसरा ऑप्शन में देख लो किसमें है आंसर, कौन सा करके आ जाओगे? करके आ जाओगे। इसके बारे में कुछ भी पूछे एम्बीडेंटेड के बारे में, मोनोडेंटेड को काट डालना, बचे हुए क्या कहलाएंगे? बचे हुए क्या कहलाएंगे? बोलो बोलो बोलो। किलेट लिगेंड। क्या कहलाएंगे? अगले वाले से मिला दूं? क्या उतार रहे हो? हाँ उतार उतारो फिर मिलाता हूं। करता तो आंसर क्या आता? अब मैं यहां पर ये कर रहा हूं तो आंसर इसी को टिक करूं या इसको कर दूं? अरे पाइरिडीन भी, पिरिडीन भी तो वही तो है, मोनोडेंटेड ही तो है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि मान लो मेटल के पास पिरिडीन आएगा तो एक ही तो बंद बनाएगा, ऐसे कोई ऐसी संरचना थोड़ी बनेगी बंद वाली। तो ये लिगेंड कौन सा होगा? कौन सा होगा? किलेट नहीं होगा, मोनोडेंटेड ही होगा। अगले से मिला देता हूं, चलो आ जाओ। बात किसकी कर रहा है? एम्बीडेंटेड की। बता दो अब। एम्बीडेंटेड लिगेंड वे लिगेंड हैं जिनमें एक से अधिक डोनर एटम होते हैं। क्या बोल रहा हूं? एक से अधिक डोनर एटम होते हैं, लेकिन एक टाइम पर एक ही डोनर एटम क्या देता है? अपने लोन पेयर देता है। बता दो अब। एम्बीडेंटेड मैं क्या बोल रहा हूं? जब बोलते हो ना या तो उससे ऊपर वाला सही होता है या उससे नीचे वाला, लेकिन अब की बार पहली बार आपने सही बोला है। अरे ये नहीं होगा, एम्बीडेंटेड का ये नहीं होगा। देखो CN, सी भी दे सकता है एन भी दे सकता है। जब सी देता है तो नाम साइनो, आइसोसाइनो। ये तो एम्बीडेंटेड लिगेंड है। तो एम्बीडेंटेड की परिभाषा भी याद करते चलना साथ के साथ, और एग्जाम्पल भी याद करते चलना। हाँ जी, नाइट्रो, ठीक है, NO2। और एक ये भी किया था अपन ने, किया था कि नहीं? एक ये भी कौन सा लिगेंड है? एम्बीडेंटेड लिगेंड। कौन सा लिगेंड है? एम्बीडेंटेड लिगेंड। ये लो भाई छापो।